नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव वैष्णव। खबरों की बदलती दुनिया में हमारी नजर छोटी से छोटी हर उस खबर पर होती है जो तख्ता पलट करने की ताकत रखती है, और ऐसी ही आम और खास खबरों पर जिनका सरोकार आपसे है और बेहतर समाज को तैयार करने की हमारी मुहिम से है, करेंगे चर्चा हमारी खास पेशकश न्यूज वॉच में। चलिए, तो चर्चा होगी आज हमारे कुछ मेहमानों के साथ, और सबसे पहले उन मेहमानों से हम आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ हैं कांग्रेस से राकेश शेट्टी जी, बीजेपी से गौरांग दमानी जी हमारे साथ हैं, एनसीपी अशोक पटेल जी, और समाजवादी पार्टी मिराज सिद्दीकी जी हमारे साथ होंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं अखबारों की हेडलाइंस की। संडे टाइम्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर महंगाई को लेकर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो जिम्मेदार बताया जा रहा है, गवर्नमेंट की जो नीतियों को जिम्मेदार बताया जा रहा है महंगाई को लेकर। जाहिर है कि जनता नाराज है, और एक और बड़ी खबर जिसे कि शर्मनाक कहा जा सकता है, यूएन में कृष्णा ने जो है वो पुर्तगाल मिनिस्टर की स्पीच धोखे से वो पढ़ गए, और सबको लेकर यहाँ पर ये खबर दी गई है। एक और खबर मुशर्रफ को लेकर है, जो कि पाक में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है बेनजीर भुट्टो हत्याकांड पे। एशियन एज, और एशियन एज की जो खबर है वो इजिप्ट को लेकर है। जाहिर है इजिप्ट में जिस तरह से लोकतंत्र की जीत हुई है, उसके बाद अब वहां पर खुशी की लहर, और ज्यादातर अखबारों ने इसी को तवज्जो दी है। आज मिलिट्री ने वहां पर शासन संभाला है। जाहिर है कि मिलिट्री अब कुछ महीनों में वहां पर इलेक्शन करवाएगी। संडे नवभारत टाइम्स, सरकार नहीं चाहती मजबूत जुडिशरी, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। जाहिर है कि सरकार को ब्लेम किया गया है, ये कहीं ना कहीं सरकार मजबूत जुडिशरी नहीं चाहती। और उधर मिस्र में अफसरों की विदेश यात्रा पर बैन लगा दिया गया है। तहरीर स्क्वायर पर जन सैलाब उमड़ा है। अब ये क्रांति के लिए नहीं, अब ये विरोध के लिए नहीं, बल्कि जश्न के लिए है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी गुड मॉर्निंग इजिप्ट करके यहाँ पर ये पूरी खबर दी है, और हम आपको बता दें कि जिस तरह से वहां पर लोकतंत्र की जीत हुई है, अपने आप में इतिहास रचने जैसा है। ये एक ऐसी क्रांति जिसका कोई नेता नहीं था, बस जनता के हाथों में एक क्रांति थी, और जनता ने ये संदेश दिया है कि लोकतंत्र हर किसी का हक है, और ये हक वो कभी भी ले सकते हैं। डीएनए ने जो खबर छापी है बलवा को लेकर, 2G कनेक्शन को लेकर जो बलवा की गिरफ्तारी हुई थी, वो काफी अब यहाँ पर रंग लाती हुई दिख रही है। बलवा ने कहा है कि उन्होंने राजा को पैसे दिए थे। सीबीआई के हवाले से खबर छपी है। और हिंदुस्तान की जो आज की बड़ी खबर है वो ये है कि जहां जो मुख्यमंत्री हैं वो चिंतित हैं नेक्सस को लेकर, उस नेक्सस में अब एक और सिरा जुड़ गया है, और वो सिरा बड़ा खतरनाक है। वो सिरा है अंडरवर्ल्ड का। जाहिर है कि इससे भी निपटना होगा अगर सरकार चाहती है कि जो नेक्सस है उसको खत्म किया जा सके। चलिए, आपकी खबर जो आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं, उस खबर को हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान, ये मानते तो हैं कि प्रदेश में और खासतौर पर मुंबई में बिल्डर, अफसर और नेताओं का नेक्सस काम कर रहा है, जो कि खतरनाक है। लेकिन अगर सरकार वाकई में संजीदा है तो सरकार की मुसीबत यही खत्म नहीं होती। दरअसल अब मुंबई के प्रॉपर्टी मार्केट में अंडरवर्ल्ड की जड़ें भी साफ दिखाई देने लगी। यूसुफ पटेल यानी गैंगस्टर यूसुफ पटेल, इसके तार 2G स्पेक्ट्रम मामले से भी जुड़े नजर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक मुंबई के प्रॉपर्टी मार्केट में भी वो छाया हुआ है। पटेल के डीबी रियल्टी में स्टेक है। पटेल ब्रदर्स के नीलकमल टावर कंस्ट्रक्शन में 14% भागीदारी और डीबी रियल्टी में 43% स्टेक है। जाहिर है ये कनेक्शन चिंता में डालने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि नेता, अफसर और बिल्डर के नेक्सस में एक बड़ा हाथ अंडरवर्ल्ड का भी दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, और इसका जवाब हम लेंगे यहाँ पर गौरांग दमानी साहब से, क्योंकि
वो कुछ इसमें प्रकाश डालेंगे। एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है गौरंग जी, ये कि जिस तरह से नेक्सस की बात कही जा रही थी, अंडरवर्ल्ड का साफ हाथ नजर आ रहा है। अगर ये स्थिति बनी है तो कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं आप? हाँ, इसका सबसे बड़े जिम्मेदार है इसके मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी। मनमोहन सिंह जी ने लगभग 2 साल पहले इलेक्शन के समय कहा था कि मुझे 100 दिन का समय दीजिए, मैं विदेश में अपना जो भी भारत का पैसा लूट के लोगों ने रखा हुआ है वो मैं वापस लाऊंगा। अभी 2 साल होने आए, स्विस बैंक का पैसा नहीं आया। तो ये संकेत अंडरवर्ल्ड, गली के चोर उचक्के से लेके अंडरवर्ल्ड डॉन तक यही संकेत जाता है कि सरकार कुछ नहीं करने वाली है। और महाराष्ट्र का ही उदाहरण ले लेते हैं। आज माफिया चला रही है सरकार, भूमि माफिया, रेती माफिया, दूध माफिया, तेल माफिया, ये सब माफियाएं चला रही है सरकार। इसीलिए ये बिल्कुल ताज्जुब की बात नहीं है कि प्रॉपर्टी में आज जो हाल हुआ है, आम आदमी एक फ्लैट नहीं खरीद सकता है, उसके जवाबदार मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी और शरद पवार जी से लेके नीचे तक है। राकेश जी, कहीं ना कहीं स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अगर जो अंडरवर्ल्ड के रिश्ते यहाँ पर कायम हो रहे हैं वो तो यही दर्शाते हैं कि यहाँ पर अभी अंडरवर्ल्ड का राज कायम है। जहाँ तक अंडरवर्ल्ड का सवाल है, जो आज पेपर में हमने पढ़ा, एक तो अच्छी बात है जैसे उनके अरेस्ट भी हुए, तो एक अच्छी बात है कि सरकार भी प्रोएक्टिव है, वो भी अरेस्ट करवा रही है। और मैं तो ये मानता हूं कि अंडरवर्ल्ड का जो भी पैसा लगा हुआ है या जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप देखते हो SRA स्कीम में मैक्सिमम जगह पे चल रहा है, उनको सभी को, बिल्डर्स को बैन करना चाहिए और ऐसे इन्वेस्टमेंट जो ये लोग गलत 2 नंबर से जो कमाते हैं वो करने नहीं देना चाहिए। मैं इसमें चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर एक स्टेप उठाए और जो भी लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज है उनको SRA का जो बिल्डर लिस्ट है उसमें से बैन किया जाए। अशोक पटेल साहब, एक दौर था जबकि मुंबई में अंडरवर्ल्ड का दबदबा कायम था और जाहिर है कि हर दिन शूट आउट और ये सब चीजें देखने को मिलती। वो दौर खत्म हुआ है, कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड जो है वो इकोनॉमिक जोन की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वो खत्म नहीं हुआ है, ये संकेत साफ इस जैसे खबरों से मिल रहे हैं। इसमें ऐसा है कि जो अंडरवर्ल्ड का जो पैसा लगा है उसमें सरकारी बाबू का सबसे ज्यादा भूमिका रहती है, क्योंकि जब प्लान पास होता है तभी उनको सब पता चल जाता है कि इसके पीछे कौन है। तो सरकारी एजेंसियां कहीं ना कहीं फेल है। हमारी बड़ी बड़ी एजेंसियां जो हम बोलते हैं ना, सारी एजेंसियां आज की तारीख में फेल है। सब पैसे के पीछे, जितने भी बड़े घोटाले होते हैं एक के बाद एक घोटाला निकलता है, तो लगता है कि देश को कहां लेके जाएंगे समझ में नहीं आता है। और प्राइम मिनिस्टर आज दिन तक कोई इतना सीरियस एक्शन अभी तक हुआ नहीं है, तो ये देश को चिंता में डालने वाली बात है। मेरा सब कई देश ऐसे हैं कि पूरे मामले पर सिर्फ जो अफसरान है उनका दोष है। इसमें सबसे ज्यादा दोष कांग्रेस का है, एनसीपी का है और भारतीय जनता पार्टी का भी है। जब सत्ता में कांग्रेस रही है या बीजेपी रही है, इन्होंने यही किया। ये पूरा एक नेक्सस है, सिर्फ अंडरवर्ल्ड ही नहीं। आप देखिए जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं इनका पैसा कहाँ लगता है, जितने नेता हैं इनका पैसा कहाँ लगता है, इनकी सबकी इंक्वायरी करना चाहिए। ऐसे ऐसे नेता हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं हुआ करते थी, आज लाखों करोड़ रुपए के महलों में आराम कर रहे हैं। ये पैसा आया कहां से? बिल्कुल, एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है यहाँ पर और एक इस नेक्सस का यहाँ पर जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ये खबरें तो यही बता रही हैं कैसे ये अंडरवर्ल्ड का यहाँ पर इस्तेमाल। एक बड़ी चर्चा यहां पर हो रही है और चर्चा है इस बारे में कि कहीं ना कहीं जो रियलिटी सेक्टर है वहां पर भी अंडरवर्ल्ड के तार जुड़े हैं। 2G स्पेक्ट्रम में एक दिन पहले खबर आई थी कि 2G स्पेक्ट्रम में भी कहीं ना कहीं बलवा का कनेक्शन जो है वो है अंडरवर्ल्ड डॉन से, और अंडरवर्ल्ड डॉन यूसुफ पटेल इस सब को लेकर जिम्मेदार माना जा रहा है। यहाँ पर गौरंग साहब, इस पूरे मामले में अगर यूसुफ पटेल की यहाँ पर भागीदारी दिख रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि दाऊद इब्राहिम से लिंक होना, और जाहिर है कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन अगर यहाँ पर फल फूल रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? मैं सबसे पहले सिद्दीकी साहब पे एक मुकदमा जाहिर करने की सोच रहा हूँ। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी का अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात है। एक मिनिस्टर, एक कार्यकर्ता का अगर नाम देना चाहेंगे तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। गलत बात कर रहे हैं आप, कुछ भी गुमराह मत कीजिए, आप गलत बात कर रहे हैं। टीवी शो में कहा है कि मैंने सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को 2G स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं, अरे उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया है। आप गलत बात कर रहे हैं। आपके समाजवादी पार्टी पे मुकदमा चलाएंगे गुमराह करने के लिए, गलत बात कर रहे हैं। अरुण शूरी का, प्रधानमंत्री का नाम लिया। यहाँ पर भी एक खबर छपी है जिसमें अंडरवर्ल्ड का क्या है, आपने अंडरवर्ल्ड का ताल्लुक अरुण शूरी ने एडमिट किया है। क्या ताल्लुक है बीजेपी से? आप गलत बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह मत कीजिए। इसमें कांग्रेस और एनसीपी